हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो फील्ड में बहुत ही कम ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम एबनॉर्मल रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो रिगर्जिटेशन का मतलब, वैसे तो रिगर्जिटेशन जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, तो उनके लिए रिगर्जिटेशन एक कॉमन होता है, क्योंकि वो रिगर्जिटेशन करते ही है। मतलब कि जब वो खाना पहले खा लेते हैं, वो रूमेन में जाता है, बाद में फिर वो आराम से उसको बाहर निकाल कर वापस से चबाते हैं और फिर और निकल जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन जब पशु खाना बाहर निकालता है और वो उसके मुंह से नीचे गिर जाता है, जिसे कि हम कॉमन भाषा में उसे पशु में उल्टी करना कहते हैं, तो ऐसे केसेस फील्ड कंडीशन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपके सामने ऐसा ही एक केस लेके आया हूँ। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसा करना है, इन सब के बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो एबनॉर्मल रिगर्जिटेशन होता है, जिसे हम आम भाषा में, अगर सीधे भाषा में कहे तो जिसे हम पशु का उल्टी करना कहते हैं, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। तो जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन कारणों में से किसी एक कारण की वजह से पशु में ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि जो इसोफेगस होता है, तो इसोफेगस में अगर कहीं नैरोविंग हो गई हो, मतलब इसोफेगस जो है उसकी साइज कहीं पर कम हो गई हो, या फिर डायलेटेशन हो गया हो, यानी कि इसोफेगस की जो साइज होती है वो कहीं पर बढ़ गई हो, खास करके जो इंट्राथोरेसिक पार्ट होता है इसोफेगस का, तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है। कभी कभी इसोफेगस में एबनॉर्मल तरीके से पाउच बन जाता है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हमें पशुओं में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जैसे कि कोई केमिकल इरिटेशन हो गया हो, कुछ हमने उल्टा सीधा पशु को कुछ जो हम घर पर दवाइयाँ बनाते हैं पिलाते हैं, तो ऐसा कुछ पिला दिया हो, तो उसकी वजह से, या पशु ने कुछ ऐसा केमिकल खा लिया हो जिसकी वजह से उसके इसोफेगस में इरिटेशन हो गया हो, या फिर वहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पशुओं में वो ये उल्टी करने की शिकायत हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो पैरासाइट्स होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले डिवर्मिंग कर लेनी चाहिए। पैरासाइट की वजह से भी ये कंडीशन पशुओं में देखने को मिलती है। या फिर अगर उसके मुंह में कई एबनॉर्मेलिटी आ गई हो, जैसे कि पशु अगर बहुत ज़्यादा वयस्क है, उसके दांत गिर गए हैं, या पशु के मुंह में कहीं कोई जख्म बन गया है, पशु के मुंह में कहीं कुछ नुकीली चीज़ जो है वो चुभी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले प्रॉपरली उसके मुंह को खोलकर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि मुंह के अंदर कोई ये जो मैंने अभी एबनॉर्मेलिटीज़ बताई वो है या नहीं है। अगर मुंह में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके इसोफेगस में प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो ठीक ऐसे ही एक केस मुझे एक बैल में देखने को मिला है, तो वो केस मैं अभी आपको सामने उसकी एक्चुअल वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो नीचे पड़ा हुआ आप बोलस आप देख रहे हैं, जो पशु पेट से वापस निकालता है जुगाली करने के लिए, और वही बोलस वो नीचे फेंक रहा है।
तो ये जो प्रॉब्लम है इस पशुओं में 3-4 दिन से इस बैल में देखने को मिल रही थी, ऐसा हमें ओनर ने बताया था। ये जो आप नीचे पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये वही बोलस है जो पशु अपनी रुमेन से वापस निकाल कर जो चबाने के लिए बाहर मुंह में लेके आता है और नीचे फेंक दे रहा है। तो हमने इस बैल का मुंह खोलकर अच्छे से उसके मुंह में पूरी तरह से अच्छे से एग्जामिन किया, लेकिन उसके मुंह में कोई एबनॉर्मेलिटी हमें नज़र नहीं आई, जैसे कि उसके दांत में कोई प्रॉब्लम हो या फिर उसके मुंह में कुछ नुकीली चीज़ फंसी हुई हो या जो बोलस फंसा हुआ हो। तो ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। तो हमने इसको फिर जो ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले इसको जो इंजेक्शन क्लोरफेनिरामाइन मेलेट आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये क्लोरफेनिरामाइन मेलेट का इंजेक्शन हमने उसको 10 ml लगाया इंट्रामस्कुलर रूट से। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन हमने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेरिनाम नाम से जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर सॉल्ट होता है मेटाक्लोप्रोमाइड, तो ये पेरिनाम हमने इसको 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया। इसके साथ ही हमने जो इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो एट्रोपिन सल्फेट भी हमने इसको 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया। इस केस में हमने जो एंटीबायोटिक यूज़ किया वो एमोक्सिसिलिन और सल्बैक्टम, जैसे कि आप यूनिरेमॉक्स नाम से ये इंजेक्शन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये इंजेक्शन पूरा 4.5 ग्राम हमने इस पशु में लगा दिया इंट्रामस्कुलर रूट से, और ओनर को एडवाइस किया उसको जो आप स्क्रीन पर बब्जोन पाउडर देख रहे हैं, तो उसको देने के लिए ओनर को हमने एडवाइस किया। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।